We were sparks on quiet streets, two hearts finding where to meet. But life pulled ग्रोसरी us करने से पहले जो apart. बहुत इंपॉर्टेंट बातें और टिप्स हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगी, और इसके अलावा जो है ना आजकल की मेरी रूटीन जो है ना ग्रोसरी से रिलेटेड क्या चल रही है वो मैं बताऊंगी, क्योंकि आजकल जो है ना मैंने ग्रोसरी करनी नहीं है, लेकिन जो है ना ग्रोसरी किस तरह से मैं फिनिश कर रही हूँ अपनी सारी की सारी और ज़ीरो पे लेकर आ रही हूँ। क्योंकि इसमें क्या होगा कि मेरे ये 10 दिन जो है ना वो एज अ सेविंग चले जाएंगे कि मैं ये 10 दिन की ग्रोसरी करूँगी भी नहीं। इसके अलावा स्ट्रेस फ्री होने के लिए मैं बहुत ज़्यादा स्पेस भी बचा लूँगी किचन में। और एंड में बहुत बड़ा मैजिकल बात आपको ये बताने वाली हूँ कि आजकल जो है ना लेंथी शर्टों का बहुत ज़्यादा ट्रेंड आया हुआ है, और आपके पास शॉर्ट शर्ट है तो किस तरह से आप इसको लेंथी कर सकते हैं बगैर किसी कपड़े के। ओके जी, शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ग्रोसरी करके कोई चीज़ पकाना कोई बड़ा फन नहीं है। बात तो ये है कि जो आपके पास चीज़ें आपके फ्रिज में आपके पास किचन में अवेलेबल हैं उससे आप क्या क्या बना सकते हैं और कितनी ज़्यादा उसमें आप टेस्ट ला सकते हैं। तो बस भी मैं इसी आजकल प्रोजेक्ट पे लगी हुई हूँ, और फिलहाल जो है ना ये मैं अपनी बेटी को ना पॉपर्स फ्राई करके दे रही थी, बिकॉज ऑफ दैट वो उसने जाना था अकेडमी। और इसके अलावा जो है ना ये सारे जो ईद के रमज़ान की जो सारी चीज़ें हैं ना बस उनको मैं फ़िलहाल ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना माशाल्लाह ग्रोसरी में इतनी बरकत और इतनी होती है ना कि रमज़ान में हम लोग बड़ा खुल के ग्रोसरी कर लेते हैं। तो बस ये फ़िलहाल जो है ना मुझे फ्रिज को, फ्रीज़र को और अपने किचन को ना मिनिमाइज़ करना है। इवन दैट कि मैंने सोचा हुआ है कि नहीं, नमक तक को भी ख़त्म करूँगी, क्योंकि इससे क्या होगा कि मेरा किचन जो है ना माशाल्लाह से बनने वाला है, और मुझे जो है ना सारी चीज़ें नीचे शिफ्ट करनी है। उससे पहले जो है ना मेरा सारा कुछ जो है ना ज़ीरो करना है, क्योंकि नीचे जो है ना ये जब बनेगा ना तो फिर ऊपर नीचे सारी ग्रोसरी लेकर आना, लेके जाना बड़ा मसला होगा, क्योंकि कारपेंटर ने तकरीबन हफ्ता 10 दिन तो ले ही लेने हैं काम करते करते। अच्छा, फिलहाल ये मेरी मॉर्निंग यानी जोहर के टाइम की रूटीन थी। बस मैंने जोहर के टाइम ना फ्रेश अप हुई हूँ, उसके बाद अपनी बेटी को जाना, मैंने पॉपर्स फ्राई करके दिए। इसके बाद नमाज़ पढ़ने के बाद ना फिर मैं अपनी रूटीन शुरू करूँगी और आपको बताऊँगी। देखिए, सबसे अहम बात क्या होती है कि हम लोगों को हर लिहाज से सेविंग का मतलब ये नहीं होगा पैसे बचा के रखना। ज़ाहिर है अगर हम कदम कदम पे एक एक बात सोचेंगे तो वो सारी सेविंग में आएगी। चाहे बच्चों को अपने घर में खुद होम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, इसके अलावा स्टिचिंग कर रहे हैं, इसके अलावा कोई पेंटिंग डेकोरेशन यानी वट एवर कुछ भी करें तो ये सारा सेविंग में आता है। लेकिन फॉर द टाइम बिंग मैं आपको ये बताती हूँ कि किस तरह से ना मैं अपनी आज की रूटीन जो है ना आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि ग्रॉसरी को मैंने बिल्कुल ही ज़ीरो करना है। ज़ीरो करने का मतलब ये है कि मुझे एक हफ़्ते यहाँ से मिल जाएगा पूरा, और एक हफ़्ते अब जो है ना मुझे ये होता है कि नहीं, एक हफ़्ते बाद मैं यानी कि अपनी ग्रॉसरी करूँगी, क्योंकि माशाल्लाह हर घर में ना रमज़ान की ग्रॉसरी बहुत बरकत वाली हुई है। इसलिए मैंने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपसे शेयर करूँ ताकि आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके। फिलहाल ये जो मेरा पार्सल आया हुआ था मैं इसको पहले ओपन करी थी, इसके बाद आ गई थी किचन में, क्योंकि मैं गई थी शादी में और इतने दिनों से ना जो दूध आ रहा था ना बच्चों ने सही तरह से कंज्यूम नहीं किया, पिया भी नहीं है, तो इतना ज़्यादा इकट्ठा हुआ था। मैं कहीं खुदा ना खासा ख़राब ना हो जाए। तो ये पहला स्टेप मैंने ये किया कि कस्टर्ड बनाने का मैंने प्लान किया था, क्योंकि मेरे पास सेब वगैरह रखे हुए थे, तो मैंने कहा बस ये जो है ना सिर्फ एप्पल डाल दूंगी, दैट्स इट। और ये कस्टर्ड इसमें निकालने के बाद बकाया जो था ना मैंने डिब्बे में सेव कर दिया, तो इसके ऊपर कोई भी नाम वगैरह मेंशन नहीं था, क्योंकि ये जो है ना कस्टर्ड का डिब्बा मैंने पहली दफ़ा यूज़ करी थी। तो इसमें मैंने क्या किया, बस ये टैग को काटा और इसके अंदर ही डाल दिया था कि पता चल जाए कि इसमें कस्टर्ड है, कॉर्नफ्लोर है, जो कुछ भी है ना। यानी आप इस तरह से क्या करें, बाज़ नहीं लिखने को दिल करता तो बस होता है कि बस उसी को काटा, और ये बहुत ज़्यादा स्पीड वाला काम होता है, टेप वगैरह नहीं ढूंढनी पड़ती, या फिर ये जो हम मार्कर वगैरह ढूंढ रहे होते हैं, बस इससे डायरेक्ट इसको ना टैग को अंदर डाल दिया करें, दैट से नज़र आ जाता है कि किस चीज़ का है ये। और इसके अलावा जो ना ये मैं सारे ड्राई पाउडर जो था ना ड्राई फ्रूट का, ये सब इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दी थी, तो ये मैंने डिब्बा भर के रखा हुआ था। ये मैंने वीडियो में एक दफ़ा शेयर किया भी था। मखाने और काले चने, इसके अलावा जो आपके पास ड्राई फ्रूट जो होना वो डाल दीजिए, यानी आप बादाम डालना चाहिए, अखरोट डालना चाहिए, काजू वट एवर, लेकिन ये दो चीज़ें मेन बेस हैं। बस इसको मैंने ख़त्म करना था, इसलिए सबसे पहले जो है ना मैं हर चीज़ में ये डाल रही हूँ। मैं मोस्टली जो चीज़ भी बना रही हूँ ना मीठा तो उसमें ऐड कर देती हूँ, तो ये जल्दी से जल्दी डब्बा ना मेरा एक हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा मैंने ये चॉप कर लिए थे सारे एप्पल, और ये इसमें ऐड कर दिए थे, और बस ये अब इसके बाद ना इसको डिश आउट करके ना इसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दूँगी, दैट्स इट। यानी कि मुझे जो है ना अब ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम चीज़ है ना इस हफ्ते में ये ख़त्म करनी है। अब आप लोग भी अपने देख लीजिएगा जो कुछ भी हो, यानी पहले फ्रिज के आइटम देख लीजिएगा क्योंकि वो जल्दी ख़राब होते हैं, फिर फ्रीज़र के, इसके अलावा जो है ना मेन किचन की जो चीज़ें हैं ना इसको मैक्सिमम, क्योंकि बेसन इतना ज़्यादा आया हुआ है, चने इतने आए हुए हैं, काले चने आए हुए हैं, इसके अलावा जो चने की दाल वगैरह, यानी जो कुछ जो है ना अब मैक्सिमम ख़त्म कर देंगे ना तो ये हफ्ता हमारा सेविंग में चला जाएगा, और हम पे जो है ना पूरा किचन साफ़ सुथरा हमें मिल जाएगा। बस ये सबसे अच्छी और अहम बात है। अच्छा, इसके अलावा ना चिकन टिक्का मेरे बहुत दिनों से मैरिनेट हुआ था, कुछ ना कुछ जो है ना इफ्तार में चल गया था। इसके अलावा एक दफ़ा मेहमान आए थे तो वो चल गया था। इसके बाद बाकी जो था ना ये मेरे पास अच्छा खासा बचा हुआ था, यानी कि मेरे बच्चे और हम लोग खा लेंगे, थोड़े से तो अफराद होते हैं। और ये ड्राई मेरे पास पड़ा हुआ था पुदीना, क्योंकि पुदीना मैं हमेशा ड्राई करके रखती हूँ, बहुत
बहुत ज़्यादा अरसा चल जाता है। तो बस ये मैंने सबसे पहले इसको ख़त्म करना था। और ये चिकन टिक्का मैंने फ्राई करी थी और दूध चढ़ा दिया था, बकाया दूध, और इसमें चीनी डालने के बाद जो है ना ये दूध का मैं मज़ीद कुछ और बना लूँगी। और यहाँ बिरयानी मैं बना रही थी, ये नहीं अब चिकन टिक्का बिरयानी जो है ना मैंने खुद से ही सोच लिया कि नहीं चिकन टिक्का बिरयानी बना लेती हूँ, चाहे वो जो है ना जैसी भी रेसिपी हो, मुझे पहले मैंने कभी नहीं बनाई थी। बस ये इस तरह से ना मैं इसको चिकन टिक्का को अच्छी तरह से ना मज़ीद इसमें यानी कलर ऐड हो जाए, जैसे प्यारा लगता है चिकन टिक्का वाला। बस इसको आराम से करने के बाद ना उधर से मैंने दूसरी साइड पे ना बहुत कम घी डाल के ना मैंने चढ़ाया हुआ था इसको बिरयानी का मसाला, क्योंकि ये मेरे पास जो ऑयल घी है ना उसमें मैं डाल दूँगी तो उतना हो जाएगा। अच्छा जी, ये रिमेनिंग जो दूध था इसमें मैं फेनिया में बची हुई थी जो शहरी वाली थी, तो वो मैंने डाल दी थी, क्योंकि इससे जो होगा बिल्कुल मज़े का ये दूध यानी खा लिया जाएगा, पी लिया जाएगा। फेनियों से ना बहुत मज़े का हो जाता है और फ्लेवर चेंज हो जाता है, वरना डायरेक्ट दूध बच्चे पीते भी नहीं है और हमें खुद भी इतना अच्छा नहीं लगता। अच्छा जी, ये थोड़े से रह गए थे। अब आपको याद होगा कि ये भी ग्रॉसरी में आए थे वॉलनट्स जो है ना, अखरोट। बस अब ये 4-5 ये रह गए थे, इसको मैं तोड़ ताड़ के ना ये भी इसके अंदर ऐड कर दूंगी। यानी मुझे जो है ना हर तरफ से बस मुझे ज़ीरो चीज़ें चाहिए। पूरी ग्रॉसरी मुझे जो है ना इस तरह से मुझे करनी है कि हर चीज़ जो ना ख़त्म हो जानी चाहिए, दैट्स इट। फिर मुझे पता होगा कि मैं ज़ीरो से ना कैसे स्टार्ट करूँ और कैसे न्यू प्लानिंग लेके चलूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है जब आप ना अपने घर के लिए और एक्स्ट्रा करें ना, और इतना अच्छा लग रहा होता है कि नहीं ये जो है ना मैंने इस तरह से मेरे माइंड में ख्याल आया था। यकीन करें इतने मज़ा मुझे आ रहा था ना ये सारा कि नहीं अब मैंने एक हफ़्ता जो ना, जैसे हम लोग डीक्लटरिंग पे करते हैं ना, एक हफ़्ता लगा ही देते हैं कि नहीं सब चीज़ें ज़ीरो हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी और हमारा दिमाग खुल जाएगा। सेम यही होता है कि अब किचन की चीज़ें मैक्सिमम जो यूज़ हो जाती है ना, फिर हमें परेशानी नहीं होती कि हमने ये चीज़ जो है ना सेव करनी है या ये चीज़ वो करनी है, हमें पता अब ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। बस इसमें थोड़ा सा मैंने चिकन पाउडर डाल दिया था और जो पुदीना था उसको धो कर वो भी ऐड कर दिया था, तो बहुत ज़्यादा इतनी टेस्टफुल ये बिरयानी बनी थी ना कि मुझे खुद नहीं यकीन आ रहा था, बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी। क्योंकि हम होम मेकर जो है ना किसी इंजीनियर से कम नहीं होते हैं, कि जो कहते हैं ना जस्ट लाइक अ होम मेकर, नहीं हम लोग जस्ट लाइक अ होम मेकर नहीं है। इसमें मैंने वीडियो बनाई हुई थी, आपको ऊपर ना आई बटन में दे दूंगी या लास्ट में भी लिंक दे दूंगी। जस्ट लाइक अ होम मेकर जो है ना वो सबसे ज़्यादा जो है ना अहम होती हैं और किस तरह से घर को लेके चलती हैं। तो बस ये जो था ना मैंने इसके बाद ना फूड कलर जो है ना थोड़ा सा इसमें ऐड करना था, ताकि जो है ना बिरयानी बिल्कुल इस तरह से हो जाए कि दूर से देखते ही बच्चे जो है ना फ़ौरन कह के नहीं बस हम लोगों ने फ़ौरन खानी है। और बस ये करने के बाद ना मुझे ये यहाँ से मेरी फेनियाँ हो गई थी फाइनल, और इनको जो है ना मैंने इनको भी फ्रिज में रख दिया था कि डिनर में इनको यूज़ कर लेंगे बच्चे, और कस्टर्ड जो है ना वो अभी दोपहर में कर लेंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर आपके पास उबले हुए चने पड़े हो तो उसके चावल बना दें, अदरवाइज़ अगर सारी वेजिस थोड़ी थोड़ी बची हुई होती है तो उनको मिक्स करके मिक्स सब्ज़ी बना लें। यानी इस तरह से आप लोग भी अपनी सारी चीज़ें ज़ीरो कर सकते हैं, ताकि जो है ना नए सिरे से ना हम लोग न्यू ग्रॉसरी कर सकें। क्योंकि फ़िलहाल जो है ना मैं यही कर रही थी कि सारा कुछ इस तरह से एंड करी थी कि न्यू ग्रॉसरी के लिए ना बहुत ज़्यादा स्पेस भी हो जाए और मेरा जो है ना दिमाग बिल्कुल फ्रेश हो जाए। बहुत दिनों से जो है ना बस मुझे जहन में था कि नहीं जिस तरह घर की डीक्लटरिंग करते हैं ना, बस मैंने जो है ना पूरा किचन ज़ीरो करना है। तो जी ये मेरी जो है ना शुरू हो चुकी है, ये 8-10 दिन तक ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद जाके मैंने ग्रॉसरी करनी है, अदरवाइज़ अभी नहीं करनी। तो मैंने कहा ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, मैं आपसे शेयर कर दूँ ताकि आप लोग भी जो है ना इस तरह से ज़ीरो जो है ना डीक्लटरिंग शुरू कर दें अपनी सारी ग्रॉसरी सारी इसकी। लेकिन ये कि जायका आना चाहिए, मेन चीज़ क्या होती है कि जायका आना चाहिए, ताकि ये ना पता चले कि नहीं इस तरह बस ऐसे ही ख़त्म किया है। बहुत ज़्यादा अपनी एक एक चीज़ को ना बस मैं जो है ना दिमाग में रख के करती हूँ। मुझे ज़्यादातर होता है कि नहीं मीठे में केवड़ा या फिर कोई भी एसेंस डाल लें, इसके अलावा जो है चिकन पाउडर ज़्यादा ऐड करें या क्यूब्स ऐड कर लें। ये 3-4-5 चीज़ें जो होती हैं। अच्छा, इसके अलावा विनेगर या लेमन यानी चावलों में, इससे जायका बहुत औसम आ जाता है, बहुत ज़्यादा। यानी चावलों में अगर आपके पास बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्चें भी हो गई हैं ना, तो आप विनेगर या थोड़ा सा लेमन डाल देंगे तो वो मिर्चें भी कम हो जाएंगी। चलें जी, मैं आपसे वो वाला पॉइंट शेयर करती हूँ जिसका आपको इंतज़ार था, कि जो मेरी ये शर्ट थी ना बहुत ज़्यादा ऊँची थी, नीचे दामन और उसका जो नेक लाइन है ना वो बनी हुई थी, यानी प्रिंट हुई भी थी। तो बस मैंने जब जो सिलवाई ना वहाँ जब मैं गई हुई थी, तो मैं वैसे तो खुद कपड़े सीती हूँ, पहली दफ़ा ज़िंदगी में सिलवाई थी, और वो भी मुझे जो है ना बहुत शॉर्ट लेंथ मुझे वैसे अच्छी नहीं लगती। अगर आपको भी अपनी लेंथ अच्छी करनी है ना और पहले से सिली हुई हो और कोई लेफ्ट ओवर कपड़ा वगैरह भी ना हो, तो आपने किस तरह से करना है कि इसको जो है ना मैंने क्या किया था कि ये बीच वाली जगह से ना यहाँ से कट किया, और ये 2 बॉर्डर जो थे ना ये मैंने उठा लिए थे अपने उसमें से दुपट्टे में से, यानी दुपट्टे की लेंथ में से उठाने, आपको साइड में से नहीं, ये साइड से उठाने, सॉरी नीचे लेंथ में से नहीं उठाने। क्योंकि देखिए साइड अगर पतली भी हो जाए ना तो कोई मसला नहीं होता, अगर लेंथ अगर दुपट्टे की अच्छी ना हो ना तो वो अच्छा नहीं लगता। तो ये इस तरह से इसकी साइड पे थे और मैंने ना इसको कट किया। कट करने के बाद ना इसको मैंने आराम से, मेरे पास ये लेस ना जो चौड़ी वाली थी लेफ्ट ओवर पड़ी हुई थी, पता नहीं कहाँ मैंने लगाई थी, काफ़ी अर्से से मेरे पास 2 दराज़ें बनी हैं जिसमें मेरी सिलाई का सामान, बेलें वगैरह, लेसें, रीलें रखी होती हैं।
चलें वो मैंने करी की और इसके बाद जो है ना देखें दुपट्टे को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इतना ज़बरदस्त। और इवन दैट मैंने ना हल्का सा इस पे ना बीट्स वाली पीको करवा ली थी, बहुत ज़्यादा प्यारा 250 की पीको हुई थी, यानी कोई इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। और इतना प्यारा ही मेरा लेंथी सूट बन गया था ना कि बस मुझे खुद भी बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि आजकल ट्रेंड ही बहुत ज़्यादा लेंथी कपड़ों का है। अगर शॉर्ट आपके पास कोई कपड़े हैं तो दुपट्टा ऐड करके ना बहुत अच्छा, और बीच में से दामन के बीच में से यानी थाइज़ वाली जगह से कट करें और उसको ऐड कर लें और उसकी लेंथ बहुत अच्छी हो सकती है। आजकल जो ना लॉन्ग जो शर्ट्स का ट्रेंड चला हुआ है और हमारी पुरानी शर्टें हमने फेंकनी तो नहीं है, इस तरह से इसका ना कुछ आप जुगाड़ लगा के कर सकते हैं। और मैं तो मैक्सिमम अब कपड़े अपने ऐसे ही करूँगी, दुपट्टे की साइड जो है ना वो यूज़ कर लूँगी, दैट्स इट। ओके जी, अगर आप मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।